ठीक है। तो जो तीन कंपोनेंट हुए हमारे, ठीक है, एटीट्यूड के, वो क्या हुए? हम्म, जो तीन कंपोनेंट है वो हमारे एटीट्यूड के, वो हमारे तीन कंपोनेंट हुए। कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है, और उसके बाद क्या हुए कि अफेक्टिव कंपोनेंट, और तीसरा क्या हुए? बिहेवियर कंपोनेंट। क्या कोई ये समझा सकता है? कोई भी क्लास में भी लाइव है तो इस तीन कंपोनेंट को जो मैंने बताया, क्या समझा सकता है? बताइए। एनीवन? बोलिए। क्या क्या तीन कंपोनेंट्स हैं? कोई समझा के बताइए। कोई कुछ बोलना चाह रहे थे, नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डर था वो बंद हो गया था, तो मुझे फिर से एक बार बताना पड़ेगा। ठीक है। तो एटीट्यूड का जो आपका जो तीन कंपोनेंट है, पहला क्या है हमारा? कॉग्निटिव कंपोनेंट है, दूसरा क्या है हमारा? अफेक्टिव कंपोनेंट है, और तीसरा क्या है? बिहेवियरल कंपोनेंट है। ठीक है। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो क्या है कि हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट है, तो वो क्या है कि हमने क्या वैल्यू स्टेटमेंट या क्या स्टैंडर्ड बना के रखा है। मतलब कॉग्निटिव, हमने अपने दिमाग में क्या जो भी हमने ये कैसे बना है? ये हमने आइडियाज के रूप में बना है, या इंफॉर्मेशन के रूप में बना है, या फेथ या बिलीफ के रूप में हमने बना के रखा है किसी खास इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी इवेंट या एक्टिविटी के बारे में हमने ऐसा कॉग्निटिव कंपोनेंट बना के रखा है, तो वो हमने वैल्यू स्टेटमेंट के रूप में बना के रखा है। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, तो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि मैं माया को इसलिए पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, या नहीं सॉरी, कॉग्निटिव कंपोनेंट में एग्जांपल ये है, ये अफेक्टिव कंपोनेंट का मैंने दे दिया गलती से। देखिए, कॉग्निटिव कंपोनेंट का एग्जांपल ये है कि हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग को हमने वैल्यू स्टेटमेंट के रूप में बना के रखा कि हार्ड वर्क करना क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक मैनेजर हूँ, जैसे मैं एक मैनेजर हूँ, तो मैंने क्या किया? हार्ड वर्क को एक मानक बना लिया या स्टैंडर्ड बना लिया, या एक मेरा फेथ है कि हार्ड वर्किंग क्या है कि वो जरूरी है, ठीक है। ये हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट था। दूसरा था हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या था कि जो हमने क्या हमारा फीलिंग्स है, ठीक है, हमारा क्या फीलिंग्स है, तो बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट में हमने हार्ड वर्क को क्या बनाया? स्टैंडर्ड बनाया, मानक बनाया, या फिर हमारा था हार्ड वर्क पे, ठीक है। अब क्या है कि मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट जो फीलिंग है, जैसे दो इंडिविजुअल है, ठीक है, माया और मीना। तो आई लाइक माई मीना बिकॉज शी इज हार्ड वर्किंग। मैं मीना को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि क्या है, वो हार्ड वर्किंग है। और आई डू नॉट लाइक माया बिकॉज शी इज नॉट हार्ड वर्किंग। मैं माया को इसलिए पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट है, मतलब हमारा क्या फीलिंग्स है, ठीक है। ये हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट में आता है। और जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा बिहेवियर कंपोनेंट। बिहेवियर कंपोनेंट में क्या है कि हमारा आई वांट टू एसोसिएट माई सेल्फ विथ मीना। मैं मीना के साथ एक एसोसिएशन या रिलेशन बनाऊंगा, क्योंकि वो क्या है कि वो मेरा जो भी स्टैंडर्ड है, मानक है कि वो हार्ड वर्किंग है, वो उस पर मतलब सही है। तो इसलिए क्या है कि मैं मीना को पसंद करता हूँ, इफेक्टिव कंपोनेंट हुआ। और तीसरा क्या है कि मैं मीना के साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू एसोसिएट, या आई वांट टू डिसोसिएट माई सेल्फ विथ माया। माया के साथ मैं डिसोसिएट करना चाहता हूँ बिकॉज शी इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो बिकॉज इज नॉट, ये डिसोसिएट जो करना चाहता हूँ या एसोसिएट करना चाहता हूँ, ये क्या है? मेरा बिहेवियरल कंपोनेंट है, मतलब मेरे बिहेवियर में ये दिखता है, ठीक है। और ये अफेक्टिव कंपोनेंट क्या हुआ कि मैं उसको पसंद करता हूँ, उसको नहीं पसंद करता हूँ। और जो कॉग्निटिव कंपोनेंट हुआ वो क्या हुआ कि वो हार्ड वर्किंग है और वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है। ये तीनों मैं समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें मैंने बताया कि क्या जो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है कि नहीं दिखता है, आपके दिमाग में रहेगा कि वो हार्ड वर्किंग क्या है। कॉग्निटिव कंपोनेंट है, वो मैंने अपने दिमाग में स्टैंडर्ड बना के रखा है, ये दिखाई नहीं देगा किसी को भी, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या उसे नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि हार्ड वर्किंग है या नहीं है। ये क्या है कि ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, ये भी क्या है कि ये दिखाई नहीं देगा, बेसिकली ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये मैंने दिमाग में अपना एक फीलिंग बना के रखा है, ठीक है। लेकिन तीसरा जो कंपोनेंट है बिहेवियर कंपोनेंट, मैं उसे एसोसिएट करना चाहता हूँ या उसके साथ मैं रिलेशन करना चाहता हूँ, तो वो क्या है कि वो हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट है, तो वो दिख जाएगा, वो दिखेगा, क्योंकि वो क्या है कि हमारा वो हमारा बिहेवियर कंपोनेंट है, वो हमारे बिहेवियर में दिखेगा, ठीक है। और मैं उसे डिसक्रिएट करना चाहता हूँ बिकॉज इज नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है।
तो वो भी हमारा क्या है कि बिहेवियर कंपोनेंट कैन बी सेम, ठीक है। तो ये जो बेसिक थ्री कंपोनेंट्स है एटीट्यूड के, तो ये हमारा क्या हुआ, एटीट्यूड हमने क्या बनाया, एटीट्यूड बनाया दो इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। या बात करेंगे कि दो इंडिविजुअल के लिए हमने जो एटीट्यूड बनाया, ठीक है, तो उसी को हम ये देख रहे हैं, तो उसका तीन कंपोनेंट के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड क्या है कि एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स फीलिंग्स अबाउट और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अदर पर्संस ऑब्जेक्ट इवेंट्स और एक्टिविटीज। मतलब हमारा क्या फीलिंग्स है या क्या इंक्लिनेशन है, झुकाव क्या है किसी खास मतलब इंडिविजुअल के लिए, पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, इवेंट्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए। जो मैं इवेंट्स के लिए हो सकता है, एक्टिविटीज के लिए भी सेम रूप से कॉग्निटिव, अफेक्टिव या बिहेवियर कंपोनेंट इसी तरह बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एटीट्यूड हुआ। एटीट्यूड को जो हमने अक्सर अपने जो क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में बना के रखा है कि एटीट्यूड क्या है, एग्रेशन है। ऐसा नहीं होता, एटीट्यूड एग्रेशन नहीं होता है। और नेचुरल बिहेवियर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या फीलिंग्स है या इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स अदर पर्सन, ऑब्जेक्ट या अदर एक्टिविटीज या इवेंट्स, ठीक है। ये हमारा एटीट्यूड था, ठीक है। अब इसी में हम बात करेंगे एक कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारा, ठीक है। तो लियोन फेस्टिंगर थे, ठीक है। लियोन फेस्टिंगर 1950 की बात है, 1950 की बात है। लियोन फेस्टिंगर ने क्या किया था कि उन्होंने एक प्रपोज किया था कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया था 1950s में, ठीक है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या है कि दिस थ्योरी सीक्स टू एक्सप्लेन लिंकेज बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या है कि ये एक टाइप का लिंक बनाने की कोशिश करता है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में, ठीक है। एटीट्यूड से ही क्या होता है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है या बिहेवियर हमारा जो है वो हमारा एटीट्यूड से आएगा, तो इसको ये लिंक करने की कोशिश करता है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे, तो वी हैव ऑफन ऑब्जर्व वर्कर्स सेइंग दैट वर्किंग कंडीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर पुअर। हमने कई बार देखा है कि वर्कर्स कंप्लेन करते हैं, जो भी कारीगर या कामगार होते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही पुअर है, बहुत खराब है, बहुत खराब कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वर्किंग कंडीशन अगर इम्प्रूव हो जाए, मतलब वर्किंग कंडीशन को अगर सही कर दिया जाए या सुधार दिया जाए, तो क्या जो भी कामगार है या जो भी हमारा कारीगर है वो अच्छे से काम करने लगेंगे या बहुत अच्छा अचीव करने लगेंगे, ठीक है। क्या ये इसका मतलब है। तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वर्किंग कंडीशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स इन रिलेशन टू प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या है कि मतलब इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसका रीजन ये है कि इसका इनकंसिस्टेंसी है, मतलब दोनों के बीच में क्या है कि इनकंसिस्टेंसी है। दो चीज क्या हुए, तो पहला क्या हुआ, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, और दूसरा क्या हुआ कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वर्किंग कंडीशन हम सही में इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, वर्किंग कंडीशन को हम सुधार देते हैं, पुअर से अगर अच्छा कर देते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट सही में वर्कर कामगार के एटीट्यूड में क्या वो बदलाव लाएगा। मतलब वो क्या है, क्या वर्कर्स सही में जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसी हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि फेस्टिंगर एक्सप्लेन्स दैट dissonance is inconsistency and cognitive dissonance refers to any inconsistency or incompatibility that an individual might perceive between two or more attitude and behavior, ठीक है। तो यही फेस्टिंगर ने, मतलब फेस्टिंगर जो था वो उसने इस एग्जाम मतलब इस एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि उसने क्या किया था कि डिसोनेंस डिसोनेंस हुआ, ठीक है, या डिस्कम्फर्ट जो हुआ, ठीक है। अभी डिसोनेंस या डिस्कम्फर्ट की हम बात कर रहे थे कि क्या था वर्किंग कंडीशन के बारे में उसने जो भी क्या था कि एक टाइप का लैक ऑफ हार्मनी था, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक टाइप का लैक ऑफ हार्मनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का इनकंसिस्टेंसी है, मतलब एक टाइप का इनकंसिस्टेंसी है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। और उसने क्या कहा कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो क्या है कि वो एक टाइप का इनकंसिस्टेंसी है और इनकम्पैटिबिलिटी है, जो एक इंडिविजुअल परसीव करता है, जो कोई भी आदमी है क्या है कि परसीव करता है, ठीक है, बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड, दो से ज्यादा एटीट्यूड के बीच में वो क्या परसीव करता है, किस टाइप का इनकम्पैटिबिलिटी या इनकंसिस्टेंसी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, ठीक है। एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और उसने क्या फर्दर आर्ग्यू दैट, फिर क्या आर्ग्यू किया है कि एनी फॉर्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी इज अनकंफर्टेबल एंड इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस डिसोनेंस और डिस्कम्फर्ट। मतलब जो भी इनकंसिस्टेंसी है, मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं होने दे रहा है, जो किसी टाइप का, जैसे यहाँ पे क्या था कि वर्किंग कंडीशन क्या था कि एक टाइप का इनकंसिस्टेंसी था, ठीक है,
जो कंसिस्टेंट नहीं होने दे रहा था, वर्कर को इनकंसिस्टेंट होने नहीं दे रहा था। तो ये क्या है कि एक टाइप का क्या है कि ये अनकंफर्टेबल है, और जो भी इंसान है वो कोशिश करता है कि वो इसको कम करे, जो भी डिसऑनेंस है, इनकंसिस्टेंसी है, उसको कम करे, और जो डिस्कम्फर्ट है उसको वो कम करे। ठीक है, तो इंडिविजुअल ट्राइज टू डिसऑनेंस टू अचीव स्टेबल स्टेट ऑफ बिहेवियर, मतलब क्या है कि वो इसलिए ये चीज जो वर्किंग कंडीशन है उसको इसलिए वो सुधारना चाह रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि वो एक स्टेबल स्टेट बिहेवियर, उसके बिहेवियर में एक टाइप का स्टेबल स्टेट है, इसलिए वो ऐसा वो करना चाहता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बिहेवियर है कि हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, while propagating payments and displaying honesty towards social obligation, हम टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि हम पेमेंट कर रहे हैं और